हर हर महादेव। मेरे प्रिय शिव भक्तों और साधकों, कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां शब्द नहीं, भाव गूंजते हैं, जहां हवा भी किसी मंत्र की तरह बहती है और मौन स्वयं बोलने लगता है। ऐसी ही एक गहन, अदृश्य किंतु सर्वव्यापी जगह होती है। वह स्थान, वह क्षण, वह अवस्था जहां कोई भक्त पूरे मन से केवल एक ही नाम का जप करता है, AUM नमः शिवाय। यह कोई साधारण नाम या सामान्य शब्द नहीं है, यह स्वयं चेतना का उद्घोष है। जब यह मंत्र किसी के हृदय तल से निकलता है, तब वह केवल ध्वनि नहीं रहता, वह एक कंपन बन जाता है, एक तरंग बन जाता है जो आसपास के पूरे वातावरण को अलौकिक रूप से परिवर्तित कर देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मंत्र जप केवल एक धार्मिक क्रिया, एक आदत या एक परंपरा है, किंतु जिन्होंने इसे जिया है, जिन्होंने इसे अपनी सांसों में उतारा है, वे जानते हैं कि AUM नमः शिवाय का जप दरअसल आत्मा की मूलभूत भाषा है। यह वह पवित्र क्षण होता है जब मनुष्य बाहरी दुनिया के आवरण से हटकर भीतर की अनंत यात्रा पर निकल पड़ता है। और जैसे ही यह यात्रा प्रारंभ होती है, 4 ऐसी दिव्य शक्तियां स्वतः उस स्थान पर उस साधक के जीवन में उतरने लगती हैं, बिना बुलाए, बिना दिखे, किंतु पूर्णतः अनुभव की जाने वाली। पहली शक्ति, अखंड शांति। सबसे पहले प्रकट होती है शांति। ऐसी शांति जो किसी किताब से नहीं मिलती, किसी तर्क से नहीं आती, किसी दवा से उत्पन्न नहीं होती। यह शांति भीतर के केंद्र से स्वतः जन्म लेती है। आपने ध्यान दिया होगा, जब मन बेचैन होता है, विचार थकाने लगते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है, तब बाहर सब कुछ ठीक होने के बावजूद भीतर कुछ टूटा सा लगता है। यही वह अवस्था है जहां AUM नमः शिवाय मंत्र चुपचाप अपना रूपांतरण प्रारंभ करता है। जैसे ही कोई व्यक्ति आंखें बंद करके चलते चलते किसी दर्द में या किसी भय में मन ही मन इस मंत्र को दोहराता है, भीतर की उथल पुथल धीरे धीरे शांत होने लगती है। यह शांति अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे उतरती है। पहले सांसें गहरी होने लगती हैं, फिर हृदय की धड़कन स्थिर होने लगती है, फिर विचारों की भीड़ धीमी पड़ जाती है और एक क्षण ऐसा आता है जब मन कहता है, बस यहीं ठहर जाना है। यह वही शांति है जिसके लिए लोग जीवन भर भागते रहते हैं। धन, रिश्ते या सफलता के बाद भी जो नहीं मिलती, वह AUM नमः शिवाय के निरंतर जप से बिना किसी शर्त के प्राप्त हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। बाहर तूफान हो सकता है, किंतु भीतर सब कुछ शांत रहता है। यह गहराई प्रदान करती है, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठ सकती हैं, किंतु गहराई में सन्नाटा और स्थिरता बनी रहती है। अनेक साधक अनुभव करते हैं कि नियमित जप से उनके स्वभाव में परिवर्तन आया। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने वाला व्यक्ति मुस्कुराकर टाल देने लगता है। सदैव तनाव में रहने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति को ग्रहण करना सीख जाता है। यह कोई प्रयास नहीं, अपने आप घटित होने वाला चमत्कार है। यही इस मंत्र की प्रथम शक्ति है, शांति की अनुभूति। दूसरी शक्ति, अंतर्जात साहस एवं संरक्षण। जब शांति भीतर जमने लगती है, तब दूसरी शक्ति धीरे धीरे प्रकट होती है, साहस। यह साहस बाहर से उधार लिया हुआ नहीं होता, यह भीतर की गहराई से उगता है। यह वह साहस है जो कहता है, चाहे जो हो जाए मैं टूटूंगा नहीं। AUM नमः शिवाय का जप करते हुए एक अद्भुत भरोसा जन्म लेता है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति साथ चल रही है। कोई कह रहा हो, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। संसार में भय अनेक रूपों में विद्यमान है, भविष्य का, असफलता का, बीमारी का, अकेलेपन का। किंतु जब कोई सच्चे मन से इस मंत्र को धारण करता है, तो भय की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। भय तब पैदा होता है जब हम स्वयं को अकेला समझते हैं। साहस तब आता है जब भीतर यह दृढ़ विश्वास जागृत हो जाता है कि एक सर्वव्यापी शक्ति सदैव साथ है। यह साहस केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखाई देने लगता है। वही व्यक्ति जो निर्णय लेने से डरता था, अब स्पष्टता से फैसले लेने लगता है। वही व्यक्ति जो स्वयं को दुर्बल समझता था, अब अपने भीतर एक अदम्य शक्ति का अनुभव करता है। यह शक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने की नहीं, अपने सत्य पर अडिग रहने की होती है। और इसी साहस के साथ एक अदृश्य किंतु प्रबल शक्ति और जुड़ जाती है, संरक्षण। यह मंत्र एक दिव्य कवच का निर्माण कर देता है
जो आंखों से नहीं देखा जा सकता किंतु अनुभव किया जा सकता है। यह संरक्षण केवल बाहरी आपदाओं से ही नहीं अपितु भीतरी अंधकार, नकारात्मक विचारों, आत्मग्लानि, हीन भावना और निराशा से भी रक्षा करता है। अनेक साधकों ने अनुभव साझा किया है कि किसी अनजान या भयावह परिस्थिति में मन ही मन इस मंत्र के जप से अचानक मन स्थिर हो जाता है, डर विलुप्त हो जाता है और मार्ग स्वयं ही प्रकट होने लगता है। यह साहस और संरक्षण व्यक्ति को अहंकारी नहीं, विनम्र बनाते हैं, क्योंकि जब यह ज्ञान हो जाता है कि शक्ति मेरे साथ है तो स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। व्यक्ति शांत भी रहता है और अडिग भी। तीसरी शक्ति, शुद्ध भक्ति एवं विश्वव्यापी करुणा। जब शांति, साहस और संरक्षण भीतर स्थापित हो जाते हैं तब तीसरी शक्ति धीरे धीरे प्रकट होती है, भक्ति और करुणा। यह परिवर्तन बाह्य नहीं, अत्यंत आंतरिक एवं गहन होता है। अब व्यक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं सोचता, उसके हृदय में दूसरों के लिए सहज स्थान बनने लगता है। सच्ची भक्ति दिखावे, मंदिरों या जप की संख्या से नहीं आती। वह तब जन्म लेती है जब अहंकार पिघलने लगता है। AUM नमः शिवाय का निरंतर जप यही कार्य करता है। यह वर्षों के संचित कठोरपन, छोटों और अपेक्षाओं को धीरे धीरे कोमल कर देता है। जब कोई नियमित रूप से इस मंत्र का जप करता है तो उसका नजरिया परिवर्तित होने लगता है। पहले जो बातें चुभती थीं अब उन्हें समझा जा सकता है। पहले जो लोग विरोधी लगते थे अब उनके दर्द को देखा जा सकता है। यह कमजोरी नहीं, करुणा का प्रारंभ है। करुणा का अर्थ है दूसरों को उसी चेतना से देखना जिससे आप स्वयं को देखना चाहते हैं। इस मंत्र के साथ एक सुंदर परिवर्तन यह होता है कि व्यक्ति तुलना करना छोड़ देता है। उसकी दृष्टि अब किसके पास क्या है से हटकर भीतर क्या है पर केंद्रित हो जाती है। इससे ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिस्पर्धा स्वतः क्षीण होने लगती है। यही वह उपजाऊ भूमि है जहां शुद्ध भक्ति पनपती है। भक्ति अब भगवान से मांगने का नहीं, बस उपस्थित होने का, कृतज्ञ होने का, समर्पित होने का भाव बन जाती है। और इस भक्ति के साथ ही प्रवाहित होने लगती है करुणा की सरिता। यह करुणा मनुष्यों तक सीमित न रहकर पशु पक्षियों, प्रकृति और यहाँ तक कि उन लोगों तक भी विस्तृत हो जाती है जिन्होंने कभी दुख दिया हो। ऐसा नहीं कि उनका व्यवहार स्वीकार कर लिया जाता है, बल्कि उनके भीतर के अज्ञान या पीड़ा को समझा जाने लगता है। यह समझ ही मुक्ति दिलाती है। अनेक साधकों ने अनुभव किया है कि इस मंत्र के जप से सेवा की भावना स्वतः जागृत हो गई। दूसरों के दुख दिखाई देने लगे, हृदय विस्तृत हो गया। यह भावनात्मक दुर्बलता नहीं, हृदय के खुलने का चिन्ह है। एक सच्चा भक्त कठोर नहीं हो सकता। उसके शब्दों में मिठास और व्यवहार में अपनापन होता है। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं के प्रति भी दयालु हो जाता है। वह अपनी गलतियों के लिए स्वयं को कोसना बंद कर देता है, यह समझते हुए कि वह भी सीखने की यात्रा में है। यह आत्मकरुणा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम स्वयं को क्षमा नहीं करते तब तक दूसरों को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर पाते। जहाँ यह मंत्र निरंतर जपा जाता है वहाँ का वातावरण भी परिवर्तित हो जाता है। वहाँ करुणा, प्रेम और शांति स्वतः वास करने लगते हैं। यही कारण था कि प्राचीन आश्रमों और तीर्थों में यह मंत्र सदैव गूंजता रहता था। चौथी शक्ति, दिव्य उपस्थिति की साक्षात अनुभूति एवं मोक्ष। जब शांति, साहस, संरक्षण, भक्ति और करुणा जीवन में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब एक सूक्ष्म किंतु सर्वाधिक गहन परिवर्तन घटित होता है। अब व्यक्ति केवल जीवन नहीं जी रहा होता, वह जीवन को समझने लगता है। यही वह चरम अवस्था है जहां AUM नमः शिवाय की चौथी एवं सबसे रहस्यमयी शक्ति प्रकट होती है, प्रभु की दिव्य सजीव उपस्थिति की साक्षात अनुभूति। यह अनुभव किसी बाह्य स्थान या दृश्यमान रूप से नहीं, बल्कि भीतर की प्रत्यक्ष अनुभूति से होता है। साधक को महसूस होने लगता है कि वह कभी अकेला नहीं है। चलने, बोलने, सोचने और यहाँ तक कि मौन में भी एक दिव्य साथ का एहसास होता है। ऐसा लगता है मानो प्रत्येक श्वास के साथ कोई कह रहा हो, मैं यही हूँ। इसी अनुभूति के साथ मोक्ष, इसी जीवन में बंधनों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ मोक्ष का अर्थ है क्रोध, लोभ, भय, अपेक्षाओं और अहंकार के सभी बंधनों से मुक्ति। सुख दुख अब व्यक्ति को वैसे नहीं हिलाते। सुख अहंकार नहीं लाता, दुख तोड़ता नहीं। दोनों को जीवन की लहरों के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।
यही वास्तविक स्वतंत्रता है, यही मोक्ष का साक्षात स्वाद है। इस अवस्था में व्यक्ति को किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता शेष नहीं रहती। वह जैसा है उसमें संपूर्ण संतुष्टि अनुभव करता है। उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, वरन शुद्ध हो जाती है। वह संसार से भागता नहीं, किंतु संसार में रहकर भी उसके बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही भगवान शिव का स्वभाव है, वैराग्य और करुणा का संपूर्ण संतुलन। जब यह मंत्र हृदय में पूर्णतः बस जाता है तो व्यक्ति को सर्वत्र शिव के ही दर्शन होने लगते हैं। एक गरीब की आंखों में, एक दुखी की आह में, एक बच्चे की हंसी में, एक वृक्ष की छांव में। यह पुस्तकीय ज्ञान नहीं, एक जिया हुआ सत्य बन जाता है। सच्चा शिव भक्त कभी हिंसक, घमंडी या कठोर नहीं हो सकता। उसमें एक सहज सौम्यता और गहराई विद्यमान रहती है। निष्कर्ष, चेतना का समग्र परिवर्तन। इस प्रकार AUM नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं, एक सजीव चेतना परिवर्तन का साधन है। जहां यह जपा जाता है वहां केवल 4 शक्तियां ही नहीं उतरती, अपितु एक संपूर्ण दिव्य चेतना सक्रिय हो जाती है। शांति मन को स्थिर करती है, साहस एवं संरक्षण जीवन को दृढ़ता प्रदान करते हैं, भक्ति और करुणा हृदय को विशाल बनाते हैं और प्रभु की साक्षात उपस्थिति की अनुभूति जीवन को परम अर्थ और मुक्ति प्रदान कर देती है। यदि यह संदेश आप तक पहुंचा है और आपने इसे पढ़ा है तो इसका अर्थ है कि आपकी आंतरिक यात्रा पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। हो सकता है अभी यह केवल शब्द हों, अनुभव न हो, किंतु स्मरण रखें, अनुभव समर्पण और निरंतरता के साथ अवश्य आता है। केवल ईमानदारी से, बिना किसी दिखावे या अपेक्षा के जप प्रारंभ करना होता है। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, यदि आपने इसमें से थोड़ी सी भी शांति या प्रेरणा पाई है, तो कृपया इसे पावर विद इन यूनिवर्स चैनल के माध्यम से और अधिक साधकों तक पहुंचाने में सहयोग दें। अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। हो सकता है आपके शब्द किसी और के जीवन में आशा का दीपक जला दें। यदि आपने अभी तक पावर विद इन यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि शिव कृपा से जुड़े ऐसे ही दिव्य संदेश आप तक निरंतर पहुंचते रहें। हम मिलेंगे एक नई अनुभूति, एक नए ध्यान और एक नए शिव संदेश के साथ। तब तक के लिए AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव।